Welcome students to our YouTube channel Knowledge and Classes. A very big update came from the ICSE बोर्ड। एक ICSE बोर्ड ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ICSE का ये अपडेट है। 6 अगस्त को ये अपडेट आया है और इस अपडेट में ICSE ने मॉडिफाइड प्लान फॉर असेसमेंट एट दी ICSE क्लास 10 एंड ICSE 12 लेवल का अकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए बताया है कि वो आने वाले इस सेशन में यानी करंट सेशन में एग्ज़ाम्स कैसे कराने जा रहा है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि एग्ज़ाम्स आपके होने जा रहे हैं। ये ना समझें जैसे लास्ट ईयर की तरह एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे और बच्चों को पास कर दिया गया था, बट इस ईयर एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। ICSE ने बिल्कुल साफ़ कर दिया। तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएँ। बिल्कुल इसको भरोसा ना रहें कि बिना एग्ज़ाम के पास हो जाएंगे, बिना तैयारी के पास जाएंगे, बल्कि आपको तैयारी भी करनी है और एग्ज़ाम भी देने हैं और उसका रिजल्ट भी आएगा। तो ICSE ने अपडेट दिया है कि वो एग्ज़ाम कैसे कराएगा और कब कराएगा और क्या कोर्स इसमें आएगा, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो देखने से पहले आप हमें चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर आप क्लिक करें ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस बार बार आती रहे। CISE ने ये बताया है कि एग्ज़ाम जो होने जाएंगे इस बार वो सेमिस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होंगे। जैसे अब तक आपका एक एग्ज़ाम होता था और उसका भी रिज़ल्ट आ जाया करता था, इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है, बल्कि एकेडमिक सेशन आज आप देखते हैं स्क्रीन पर will be divided into 2 semester with approximately 50% of the syllabus being covered in each semester। 50% सिलेबस एक सेमेस्टर में आएगा, यानी आधा सिलेबस पहले सेमेस्टर में और आधा सिलेबस सेकंड सेमेस्टर में राउंड अबाउट आएगा। और बाइफर्केटेड थ्योरी जो CISE ने दी है उसके हिसाब से जो है पेपर्स होंगे और ये सब कुछ आपको CISE के वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और हर सेमेस्टर के एंड में CISE जो है वो एक एग्ज़ाम कराएगा और वो एग्ज़ाम इस तरीके का होगा कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो नवंबर के मंथ में 2021 नवंबर मंथ में फ़र्स्ट एग्ज़ाम होने जाएगा। और वो जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर फुल सिलेबस आपका नहीं आने वाला है। जो हाफ सिलेबस यानी 50% सिलेबस जो एक पर्टिकुलर सिलेबस CISE ने बताया है वो सिलेबस ही सिर्फ आएगा, आपको पूरे सिलेबस की तैयारी नहीं करनी। और ये एग्ज़ाम जो नवंबर के अंदर होगा उसके अंदर जो पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ MCQ बेस्ड होगा, सब्जेक्टिव पेपर इसमें नहीं होगा। जैसे अब तक सब्जेक्टिव पेपर होता था इसमें आपको लंबे आंसर्स और सॉल्यूशन आपको उसमें करने पड़ते थे, वैसा नहीं होगा, बल्कि ये एक MCQ पेपर होगा। और इस पेपर को ये पेपर आपको ऑफलाइन मोड में नहीं देना है, यानी स्कूल जा कर के नहीं देना, बल्कि ऑनलाइन मोड में होगा। अब ऑनलाइन मोड में ज़रूरी नहीं है कि घर पर ही हो, बल्कि स्कूल बुलाकर भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है और घर पर भी आपके हो सकता है। इसके बारे में अपडेट CISE ने अभी नहीं दिया है, वो बाद में आएगा, बट एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा और हाफ सिलेबस आएगा इसके अंदर। और नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने यानी 3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। और CISE ने इसके बारे में जो सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में CISE ने बताया है। सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मार्च, जैसे आप स्क्रीन आप देख सकते हैं, मार्च एंड अप्रैल 2022 में होने जा रहे हैं। और ये एग्ज़ाम्स जो होंगे ये एग्ज़ाम आपके सब्जेक्टिव होंगे, ये MCQ बेस्ड पेपर नहीं होगा जिस तरीके से आपका पेपर अभी तक होता आया है कि उसमें आंसर्स वाला, इसी तरीके से पेपर आपका मार्च अप्रैल में होगा। और वो पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होना मुश्किल है। वो ऐसे नहीं, जैसे आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये ऑनलाइन मोड में नहीं बल्कि ऑफलाइन मोड में ये पेपर होगा। हाँ, लेकिन CISE ने इसमें एक एडिशनल गाइडलाइन भी जारी की है, वो ये कि अगर कोई सिचुएशन पेंडेमिक की ठीक नहीं होती है तो उस केस में एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकता है या MCQ भी हो सकता है, बट अभी इसका ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। फ़िलहाल अपडेट यही है कि ये एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा और मार्च अप्रैल में होगा और ऑफलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होगा आपका। और मार्क्स पेपर्स के जो होंगे वो 80 मार्क्स का 10 क्लास का और 70 मार्क्स का 12 क्लास का, ये पेपर जैसे होता है अब तक वैसे होगा। और जो आपके मार्क्स जो आएंगे, जो रिज़ल्ट जो आएगा आपका सिर्फ इन एग्ज़ाम्स के ऊपर नहीं आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट, सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट प्लस इंटरनल असेसमेंट जो होता था या 12 क्लास में जो प्रैक्टिकल्स होते थे वो, उन सबको मिला करके आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम और इंटरनल असेसमेंट, ये 10 क्लास के लिए और 12 क्लास के लिए फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम, सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट।
इसका ओवरऑल रिजल्ट आपका तैयार होगा। 80 मार्क्स का पेपर 10 का होगा और 70 का 12th क्लास का पेपर होगा, और उसके बाद आपका वो रिज़ल्ट आएगा। और जो भी आपका रिज़ल्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर का उसको हाफ माना जाएगा, और सेकंड सेमेस्टर का उसको भी हाफ माना जाएगा, फिर उसको ऐड कर दिया जाएगा जैसे अब तक होता है आपके इंग्लिश का, लैंग्वेज का और लिटरेचर के पेपर में जैसे कि। और प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क जो हैं आपके, वो जिस तरीके से स्कूल में होते थे वैसे ही होंगे। वो अलग बात है कि सिचुएशन इस तरीके की अगर नहीं होती है पेंडेमिक की, कि स्कूल जाना में प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसको ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। बट वही प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क वो होने हैं, ऑफलाइन मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो, वो होने हैं। आप उसको ये ना सोचें कि प्रैक्टिकल और ये वगैरह तो ऐसे ही करा लेंगे, टीचर सेटिंग कर लेंगे, बट ये एग्ज़ाम होने हैं। और एक बात और ध्यान रखें, CISE ने आप गाइडलाइन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट होंगे ये स्कूल के टीचर नहीं लेंगे। जी हाँ, ये स्कूल के टीचर ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, बल्कि एक एक्सटर्नल टीचर, जैसे आता था स्कूल में एग्ज़ाम में अब तक, वैसे एक टीचर आएगा, वो आन करके आपका प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट लेगा और फिर आपके उसको मार्क्स मिलेंगे। सो बिल्कुल आप इस पर मुतमईन होकर के ना बैठें कि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट हैं ये तो कैसे कर लेंगे, बल्कि आपका प्रोजेक्ट है तो आपको फाइल भी बनानी है और प्रोजेक्ट की तैयारी भी करनी है आपको। और स्कूल का रोल इसमें यह होगा, सिर्फ एक इंटरिम का रोल होगा। स्कूल को जो मार्क्स होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, चाहे ऑनलाइन मोड वाले मार्क्स हों या इंटरनल मार्क्स हों, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हों, वो मार्क्स CISE को फॉरवर्ड करने हैं। और फॉरवर्ड कैसे करने हैं उसका भी तरीका CISE ने बताया है। एक हर स्टूडेंट का एक कैरियर पोर्टल बनेगा, इंटरनेट पर एक कैरियर पोर्टल बनेगा, उसमें स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स होंगी, और उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो उन्होंने दिया है वो उसकी डिटेल्स होंगी, सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की डिटेल्स होंगी, इंटरनल असेसमेंट की, प्रोजेक्ट की, फाइल की, इन सब चीज़ों की डिटेल्स उसकी पोर्टल पर होंगी। और जो इंटरनल जो टेस्ट हुए होंगे उसकी भी डिटेल्स सब उस पोर्टल पर होंगी। तो एक तरीके से आप ये ना समझें कि स्कूल बंद है तो खुद हो जाएगा सब जैसे होता है अभी, बल्कि एक चीज़ की डिटेल ऑनलाइन जो है CISE के पास होंगी। वो सारे एग्ज़ाम्स को, सारी डिटेल्स को देखेंगे। उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट जो तैयार करेगा, बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, वो CISE तैयार करेगा, वही चेक करेगा, वही उसका रिज़ल्ट तैयार करेगा, और फिर वही वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगा। सो आप ये ना समझें कि हम ऑनलाइन में कुछ सेटिंग कर लेंगे टीचर से ऐसा हो जाएगा, बल्कि सारी डिटेल आपकी CISE बोर्ड के पास जाएंगी, और उसके बाद फिर रिज़ल्ट तैयार होगा। SUPW के मार्क्स भी CISE को ले करके बोर्ड को देने हैं, वही पोर्टल पर अपलोड होगी, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। सो आप प्रोजेक्ट वर्क की तैयारी करें। और स्कूल के बारे में जो एक गाइडलाइन बोर्ड ने दी है वो ये है कि स्कूल प्रैक्टिकल्स जो हैं चाहे तो स्कूल में बुला करके भी करा सकता है बच्चों से, और चाहे तो ऑनलाइन मोड में भी करा सकता है। ठीक है ना। तो 2 एग्ज़ाम होने हैं आपके, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, उस एग्ज़ाम्स होने हैं, एक नवंबर में, एक मार्च अप्रैल में। अब बात करते हैं 9th और 11th की। 9th और 11th के में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कोई चेंज नहीं है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है और एग्ज़ाम में भी कोई चेंज नहीं है। और जिस तरीके से अब तक का जो लास्ट ईयर का सिलेबस था 9th और 11th का वेबसाइट पर CISE के, वही सिलेबस इस साल भी रहेगा। तो 9th और 11th के लिए कोई भी रिलीफ नहीं है। और हाँ, एक रिलीफ ये है बस 9th और 11th के लिए कि जो जैसे लास्ट ईयर एग्ज़ाम जो है बोर्ड ने कराए थे 9th और 11th के, इस साल CISE 9th और 11th के एग्ज़ाम नहीं कराना चाह रहा, बल्कि एग्ज़ाम इंटरनल होंगे। स्कूल के टीचर पेपर बनाएंगे और स्कूल ही पे चेक करेंगे और वही फिर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। 9th और 11th के एग्ज़ाम फुली जो है स्कूल के हैंड ओवर कर दी CISE। तो ये एक बड़ा रिलीफ है 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए। बट हाँ, सिलेबस वही रहेगा, तैयारी पूरी करनी है। और अब आपको करना क्या है ये समझना है। एक चीज़ तो ये है कि आपको नवंबर में आपके एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं 10th क्लास के बच्चों के भी और 12th के भी। सो आपको उसकी तैयारी करनी है। अब आपको फ़ौरन अपने वेबसाइट पर चेक कीजिए कि कौन कौन चैप्टर कौन कौन सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं। सिर्फ वो उन सब आप चैप्टर्स की तैयारी करें, पूरे सिलेबस की तैयारी अभी ना करें आप। जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं सिर्फ आप उसकी तैयारी कीजिए। और 3 महीने आपके पास हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 3 महीनों में आपको तैयारी करनी है और फिर आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। तो 3 महीने के अंदर ही आपको सिलेबस खत्म करना है, फिर आपको रिवीजन भी करना होगा। तो अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर सेकंड सेमेस्टर का लोड अभी आप ना लें, पहले फर्स्ट सेमेस्टर की आप तैयारी कर लें, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कीजिए। इस तरह के वीडियोस हम आपको और प्रोवाइड करें। और जैसे इंट्रो वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम आपको 9th 11 12 9 10 11 12 की मैथ साइंस की वीडियोस आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पर, और जो कि आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर नवंबर में होने जा रहे हैं।
इसका सिलेबस भी आपको इस चैनल पर सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे और अक्टूबर तक हम सारा सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको एक महीना रिवीजन का मिल जाए। सो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें और टाइम टू टाइम आप पढ़ते रहें। आप हमारे सारी वीडियोस देखें ताकि आपको फुली आपको समझ में आ जाए। प्लस हम इस चैनल पर आपको रिवीजन वीडियोस भी हर चैप्टर की प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका क्विक रिवीजन वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम रिलेटेड वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और टेस्ट सीरीज, MCQ, ट्रिक्स ये सब आपको प्रोवाइड करी जाएंगे। सो शेयर आवर चैनल।